हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस। इस वीडियो में हम अप्रैल थर्ड वीक के बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन करेंगे। हाल ही में शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु एक बुक ये लॉन्च हुई है। इस बुक को किसने लिखा? ये बुक लिखी है ये बुक लिखी है वी कृष्णा स्वामी जी ने। और इस बुक में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जी के संघर्ष की कहानी है। एक साधारण एथलीट से विश्व चैंपियन बनने की, इसमें विश्व चैंपियन कैसे बनी इस बारे में इस बुक में लिखा गया है। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने। और 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज दिवस मनाया जाता है, जो कि जो महान इंग्लिश लेखक थे विलियम शेक्सपियर, उनका जन्मदिन और पुण्यतिथि दोनों होती है 23 अप्रैल को। तो उनकी याद में ये 23 अप्रैल को इंग्लिश दिवस मनाया जाता है। और हाँ, इसके अलावा हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और अगर राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को। हाल ही में ऑस्कर विजेता एनिमेटर जीन डिच का निधन हुआ है। वो कौन थे? जीन डिच एक फिल्म निर्माता थे। ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों थे, जीन डिच। इनको 1960 में उनकी एक फिल्म थी मुनरो। मुनरो एक एनिमेटेड फिल्म थी, इसके लिए उनको ऑस्कर मिला था। और ये एक मशहूर धारावाहिक टॉम एंड जेरी, इन्होंने टॉम एंड जेरी के कुछ एपिसोड भी डायरेक्ट किए हैं। ठीक है, तो जीन डिच यहाँ तक। हाल ही में एक ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? देखो, हाल ही में गूगल ने टॉक बैक नामक ये एक कीबोर्ड लॉन्च किया है, टॉक बैक। और ब्रेल जो लोग हैं, ब्रेल जो लिपि होती है वो नेत्रहीन लोगों के लिए होती है। और इसकी खोज 4 जनवरी 1829 को लुइस ब्रेल ने की थी। इसीलिए 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है हर साल। ओके। किसने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स वीडियो बनाया है? तो अभी टीम मास्क फोर्स वीडियो बनाया है ताकि मास्क के बारे में जागरूकता फैल सके। अगर आप बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के निकलें, और सार्वजनिक स्थानों पर अगर कल के दिन गैदरिंग होती है तब भी मास्क पहने के लोग हैबिट बनाएं। इसके लिए बीसीसीआई ने एक मास्क टास्क टीम कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाने की वजह से स्विट्जरलैंड ने किस पर्वत पर भारतीय ध्वज दिखाया है? अभी सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने भी ये तस्वीर देखी होगी। ये पर्वत का नाम पूछा हुआ है। इस पर्वत का नाम है मैटरहॉर्न माउंटेन। मैटरहॉर्न माउंटेन स्विट्जरलैंड और इटली के बॉर्डर पे है, और ये आल्प्स पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। ये आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है यूरोप में, स्विट्जरलैंड में, उसमें है मैटरहॉर्न पर्वत। इसकी जो ऊंचाई है 4478 मीटर। हाल ही में सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल में 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया गया। ये प्रथम 21 अप्रैल 1947 को क्या हुआ था कि 21 अप्रैल 1947 को पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो स्वतंत्र भारत के पहले सिविल सर्वेंट का जो बैच था उसको संबोधित किया था। इसलिए 21 अप्रैल को ही हर साल सिविल सेवा दिवस मनाया। हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने किस राज्य में डेपोरिजो ब्रिज का निर्माण किया है? डेपोरिजो ब्रिज बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, और ये बनाया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सुमनसिरी डिस्ट्रिक्ट है। सुमनसिरी डिस्ट्रिक्ट में भी एक सुमनसिरी नदी है जिस पे ये बनाया गया है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 का विषय क्या है? देखो, 17 अप्रैल को, अभी 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। ठीक है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है, और
इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है ना, अगर थोड़ा सा भी कट गया तो रक्त रुकना बंद नहीं होगा और इसमें सीधे मृत्यु हो सकती है व्यक्ति की। तो इसकी इस बार थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने डोर टू डोर सर्वे करने के लिए असेस कोरोना, ये देखो कोरोना और एसएस, तो डोर टू डोर सर्वे करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, इसका नाम है एसएस कोरोना। ठीक है, ये कोरोना बीमारी से संबंधित जानकारियाँ लेने और देने के लिए है। दुबई में स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आपको पता है आईसीसी का मुख्यालय भी दुबई में ही है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय भी दुबई में है और क्रिक किंगडम एक अकादमी है दुबई में, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार एशिया की आर्थिक वृद्धि दर कितने साल में पहली बार शून्य रह सकती है? कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था अब डाउन जा रही है। इसी मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि एशिया में 60 साल में पहली बार ऐसा हो सकता है कि वृद्धि दर शून्य रहे। किस राज्य में खोजी गई ग्रीन पिट वीपर की एक नई प्रजाति का नाम हैरी पॉटर के एक चरित्र सलाजार स्लिथरीन के नाम पर रखा गया? सलाजार स्लिथरीन एक कैरेक्टर था हैरी पॉटर सीरीज में, और अभी ग्रीन पिट वीपर ये एक सांप की प्रजाति होती है, ये हमें स्नेक की प्रजाति अभी अरुणाचल प्रदेश में मिली है, तो इसका नाम हमने सलाजार स्लिथरीन के नाम पे रखा है। टीवीएस मोटर कंपनी ने ब्रिटेन की कौन सी प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड का अधिग्रहण किया है? टीवीएस कहाँ की कंपनी है? टीवीएस भारतीय मोटर कंपनी है और एक कंपनी है नॉर्टन, ये है ब्रिटिश बाइक कंपनी, ब्रिटिश मोटर बाइक कंपनी, ये आप देख रहे हैं इमेज में। तो इसका अभी अधिग्रहण किया है टीसीएस ने। अब ये अपने लोगों के साथ इस बाइक को बनाएगी और इंडिया में कब लॉन्च होगी ये? तो अभी टीवीएस का कहना है कि पहले ये सिंगापुर में लॉन्च होगी, इंडिया में अभी लॉन्च नहीं होगी। 2020 के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन एशियान की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो अभी एशियान की जो अध्यक्षता चली गई है वो वियतनाम के पास चली गई है, तो इस बार एशियान का अध्यक्ष देश होगा वियतनाम। किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 से ग्रसित मरीजों को उनके वार्ड में खाद्य और दवाएं वितरित करने के लिए वार्ड बोट लॉन्च किया है? ये वार्ड बोट ये आईआईटी रोपड़ ने लॉन्च किया। आईआईटी रोपड़ ने एक वार्ड बोट बनाया, ये जो कोविड-19 से ग्रसित जो मरीज हैं उनके वार्ड में उनसे वायरस न फैले या एक सेफ्टी के लिए ये वार्ड बोट बनाया, लॉन्च किया है। नासा ने केपलर 1649c नामक एक पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट की खोज की है। यह एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर है? आप इमेज में देख सकते हैं कि पृथ्वी के ही साइज का एक एक्सोप्लैनेट, मतलब हमारे सौरमंडल से बहुत दूर जो प्लैनेट है ये ढूंढा है, एक्सोप्लैनेट ढूंढा है, ये आप देख सकते हैं इमेज में। और ये लगभग हमारे पृथ्वी से 300 लाइट ईयर दूर है। थोड़ा बहुत जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी पता है लाइट ईयर का मतलब एक साल में प्रकाश की दूरी, प्रकाश जितना चलता है एक साल में उसी को हम लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है ताकि लॉकडाउन के समय में स्कूली बच्चे जो हैं उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता रहे टीचरों से हैं। तो इस ऐप की मदद से ये संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड की सरकार ने। भारतीय नौसेना के किस कमान ने कोरोना वायरस के मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड AEP का निर्माण किया है?
तो हम भारतीय नौसेना का जो दक्षिणी कमांड है कोच्चि में जो दक्षिणी कमांड है, यहाँ पे AEP एयर एविक्यूशन पोड जो लगभग 32 किलोग्राम के आसपास होगा, और इसकी जो लागत है ना वो केवल 50,000 रुपये है। ऑर्डर बुक, इन्वेंट्री और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण ओबिकस, ये आप ध्यान रखना, ओबिकस किस संस्था द्वारा किया गया एक सर्वेक्षण है। तो कोई ओबिकस ओबिकस जो सर्वेक्षण है ना, सर्वेक्षण है ओबिकस, ये RBI कराता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ऑर्डर बुक, इन्वेंट्री और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण है, इसको कराता है RBI। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की है। वर्तमान संस्कृत मंत्री कौन है? अभी दिल्ली में ना भारत की अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत होगी उसकी एक राष्ट्रीय सूची जारी की गई है। तो हमारे जो वर्तमान सांस्कृतिक मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास, तो प्रहलाद सिंह पटेल जी ने ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची निकाली थी। एक किताब है सुधा मूर्ति जी की, हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर्स। ओके, इस किताब को ध्यान रखना, ये लिखी है मशहूर राइटर सुधा मूर्ति ने। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का इंडेक्स होता है उसकी रिपोर्ट आ गई साल की, तो भारत का स्थान है 142वां। पिछले साल था 140वां, 2 साल ऊपर नीचे होता रहता है, तो इस बार 2 साल हम और पीछे चले गए हैं। और पहले नंबर पे जो रहा है वो है नॉर्वे, और लास्ट कौन रहा हो थोड़ा गेस करके बताओ। लास्ट रहा है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, पहले पे नॉर्वे, और नॉर्वे लगातार कई सालों से टॉप पे बना हुआ है। रिलायंस जियो ने अपनी 9.99 हिस्सेदारी किस कंपनी को $5.7 बिलियन में बेची है? पता होना चाहिए आपको, अभी रिलायंस और जियो ने हाथ मिला दिया है। रिलायंस तो जियो मार्ट नाम से पहले से ही रिटेल की उसमें है, अब फेसबुक भी उसके साथ साझेदारी करके इसमें आ गया है। फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से ये करेगा, आपको बताइए, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया है। ठीक है, भारत की सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS किस देश में पहली बार पूरी तरह डिजिटल बैंक तैयार करेगी? TCS टाटा एंड सन्स आपने सुना ही होगा। टाटा सन्स के जो चेयरमैन है वो नटराजन चंद्रशेखर NC, ये इनके CEO हैं। और ये 2021 में इजराइल में क्या करेगा, 2021 में इजराइल में एक पूरी तरह से डिजिटल बैंक का निर्माण करेंगे। ठीक है, सैन फर्मीन किस देश के सांडों की रेस का एक त्यौहार है? तो एक त्यौहार है सैन फर्मिन, ये एक सांडों की रेस का एक त्यौहार है, और ये स्पेन में होता था, लेकिन इस बार इसको कोविड-19 की वजह से स्थगित किया गया है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के कारण 2020 में अपनी अम्बुबाची मेला रद्द किया है? देखो, अम्बुबाची मेला कहाँ होता है? ये होता है असम में। ठीक है, और ये आप टेम्पल देख रहे होंगे इमेज में, ये कामाख्या देवी का मंदिर है। तो कामाख्या देवी के इस मंदिर में ही हर साल अम्बुबाची का मेला लगता था। इस बार कोविड-19 की वजह से ये मेला स्थगित करना पड़ा है।